यदि आपके पौधे गमले में बार बार लगाने पर सूख जाते हैं तो उसकी वजह पानी नहीं, उसकी वजह मिट्टी है। आज मैं आपको एक अच्छी मिट्टी जिसके अंदर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें वो बनानी सिखाऊंगा। सामान्यतः जो प्लांट बिगिनर्स होते हैं, जो अपने घर में प्लांट लगाना चाह रहे हैं, बहुत इच्छा है उनकी प्लांट लगाने की, लेकिन वो लगा नहीं पाते, तो उनके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई सारे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरीज भी मिली कि सर मिट्टी कहाँ से लाएं, हमारे पास मिट्टी का क्या सोर्स है, कहाँ से मिट्टी लाएं। तो बहुत ही आसान है, जहाँ से आप प्लांट लेकर आते हैं, आपके पास में कोई नियर बाई नर्सरी है तो आप वहाँ जाएं और उनसे आप मिट्टी ले सकते हैं। उनके पास मिट्टी के कट्टे होते हैं और उनके पास खाद के भी कट्टे होते हैं। जैसे मैं ये वीडियो के लिए बता दूं कि हम अपनी नर्सरी में गए और वहाँ से ये मिट्टी का एक कट्टा लेकर आए। ये गार्डन सॉयल है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर लगभग 80 रुपीज़ में ये हमें मिट्टी का कट्टा वहाँ से मिला। तो हम आज एक ऐसी मिट्टी तैयार करने जा रहे हैं जिसके अंदर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और आप अपने फ्लावर पॉट के अंदर उस मिट्टी को बना रख सकते हैं और प्लांट ग्रो करा सकते हैं। मिट्टी का एक प्रॉपर कंपोजिशन होता है, कहने के लिए तो सॉयल है, लेकिन एक प्लांट को यदि सही मायनों में देखा जाए तो सॉयल के अंदर एक प्रॉपर कंपोजिशन में 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, मिट्टी के अंदर मिनरल्स होने चाहिए जो कि गार्डन सॉयल के अंदर है। दूसरा, मिट्टी के अंदर वाटर कंटेंट रहना चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए, प्लांट को मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, मिट्टी के अंदर एयर रहना चाहिए, एरेशन मीन्स मिट्टी लूज रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं और सॉयल के अंदर से ही वो ऑक्सीजन लेती हैं। और फोर्थ, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। हम ये चारों चीज़ें ऐड करके आज एक सुटेबल बेस्ट सॉयल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, और जिसके अंदर हमारे प्लांट और ये आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गार्डन सॉयल लेते हैं। देखिए, हमने गार्डन सॉयल ली। हमने जितना आपके पास है, जनरली ये भी रहता है, एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि हमने ये गार्डन सॉयल ली। अब ये मिट्टी तैयार करने के लिए जैसे मैं बैठा तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं ग्लव्स ले लेता, ग्लव्स पहनकर तब मिट्टी तैयार करता कि मेरे हाथ गंदे। ज़रा सोचिए कि मिट्टी कहने के लिए मिट्टी है, लेकिन देखा जाए तो जीवन का स्रोत है ये। हमारा जीवन यहीं से शुरू होता है, हमें पालती है ये, और लास्ट में, अंतिम में हमारा जीवन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिट्टी अपने आप में एक फिलॉसफी रखती है। हर एक इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हों, चाहे वो स्थल पर रहने वाले हों, इवन चाहे हवा में उड़ने वाले हों, सबके भोजन का स्रोत ये मिट्टी ही है। हमारा भोजन पैदा होने से लेकर मरने तक इसका साथ रहता है। तो ज़रा फील करिए कि कहते हैं, ऐसा बोला भी जाता है कि मिट्टी को जब आप ऐसे टच करते हैं तो हाथ के ऊपर आपके जो हैंड होते हैं, जो आपके ये हाथ हैं, इन पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो प्रेशर में आते हैं और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। एक थेरेपी है मिट्टी को छूना और मिट्टी तैयार करना अपने पोट्स के लिए ये एक थेरेपी है। तो हमने इसीलिए ग्लव्स को अवॉइड किया। हम कभी भी जब भी सॉइल तैयार करते हैं तो हम ग्लव्स का यूज़ करते ही नहीं हैं। आप भी ऐसा ही करेंगे। और क्या होता है, सामान्यतः आप देखेंगे कि कुछ लोगों को प्लांट लगाने का शौक़ होता है, वो क्या करते हैं, नर्सरी में जाते हैं, वहाँ पर एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं और पोट्स खरीदते हैं वहीं पर, और मिट्टी भी वहीं तैयार करवाते हैं, और वहीं तैयार करा के मिट्टी के अंदर, पोट के अंदर मिट्टी भरवा के, और जो प्लांट परचेज़ किया वो लगवा के सीधे गाड़ी के अंदर, कार के अंदर लाकर अपने घर में रख देते हैं। ये किस तरह की गार्डनिंग हुई? आपने किया क्या? आपने केवल पे किया, परचेज़ किया, आपने वो फील, वो इन्जॉयमेंट जो गार्डनिंग के अंदर है वो तो पूरा मिस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, पोट परचेज़ करें, मिट्टी परचेज़ करें। मिट्टी परचेज़ करें, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। इतना तो बालकनी में भी होता है। देखो, ये आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो इतना तो बालकनी में भी स्पेस होता है कि आप इतना बैठ सकते हैं और वहाँ मिट्टी इस तरीके से फैला लें, और कुछ चीज़ें वहीं से परचेज़ करें, सस्ता भी पड़ेगा, और आप जो सही रियल जॉय है गार्डनिंग का वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इसमें गार्डन सॉयल ये डाल दी है। तो इस गार्डन सॉयल के अंदर जो ये बड़े बड़े लम्प्स बन रहे हैं, आप इनको जो है ऐसे क्रश करके थोड़ा इसको फाइन कर लेंगे। यदि थोड़े बहुत मोटे भी रह जाएं तो कोई दिक्कत है नहीं, आप पोट के अंदर रखेंगे, इरीगेट करेंगे, पानी देंगे तो तब वो जो है आराम से घुल जाएंगे। अब ये तो हुई सॉयल, गार्डन सॉयल। अब इसके अंदर हम मिक्स क्या करेंगे,
इसके अंदर हमें मिक्स करना है। ये भी हम नर्सरी से लेकर आए थे, देख सकते हैं। ये भी ये काऊ डंग गोबर खाद है, और गोबर खाद का इस्तेमाल न्यूट्रिएंट्स इनपुट, अब न्यूट्रिएंट इनपुट करने के लिए तो आप कहने के लिए तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करेंगे हम। और केमिकल्स जो होते हैं वो एक तरीके से प्लांट के लिए स्टेरॉइड्स की तरह रहते हैं। जैसे हम लोग स्टेरॉइड्स लेकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेते हैं, उसी तरीके से जो केमिकल्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स की तरह होते हैं। जब तक दे रहे हैं तब तक ग्रोथ है, और यदि आप नहीं देंगे तो ग्रोथ ख़त्म। लेकिन ये नेचुरल फर्टिलाइज़र जो नेचर ने दिया है, सस्ता भी है और इफ़ेक्टिव भी है। ये है काऊ डंग गोबर खाद। गोबर खाद का एक दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है कि गोबर खाद सॉइल को लूज़ बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होते हैं, तो ये लूज़ भी बनाती है। सॉइल ऐसे सूखने पर टाइट नहीं हो पाती, और जब सॉइल लूज़ रहती है तो उसका बेनिफिट, दो बेनिफिट तो हैं कि सॉइल लूज़ होने से सॉइल के अंदर एयर का लेवल बना रहता है। सॉइल लूज़ होने तो उसके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो ऐसे लॉगिंग नहीं हो पाती, वाटर लॉग नहीं होता। और तीसरा, जो प्लांट होते हैं उनकी रूट सॉइल को आसानी से पेनिट्रेट कर पाती है, आसानी से ग्रो कर पाती है। तो हम एक सर्टेन अमाउंट, यदि हम बात करें लगभग सॉइल, यदि बात करें तो सॉइल आप 50% के लगभग सॉइल ले सकते हैं, गार्डन सॉइल। बाकी आप इसके अंदर 30 to 40% आप ले लें डंग, काऊ डंग। अच्छा, डंग का ध्यान रखना, गोबर ऐसा नहीं है कि किसी गाय भैंस का गोबर रखा है आपने, गोबर डिकम्पोज होना चाहिए। जब गोबर को रखे हुए कुछ समय हो जाता है तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट का सोर्स। तो हमारे पास ये जो है ये एक्चुअली काऊ डंग, डिकम्पोज्ड काऊ डंग है, जो कि डिकम्पोज हो चुका है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं। तो इस तरीके से जो भी कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं गल सकता, जैसे कई बार आ जाता है, उसको आप बाहर कर देंगे और उसके बाद में इसको मिक्स करेंगे, बढ़िया से तैयार करेंगे मिक्स अच्छे से। ये एक थेरेपी है, ये एक थेरेपी है। यदि कोई व्यक्ति स्ट्रेस में भी हो, स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, तो ये पॉजिटिविटी लेकर आता है, व्यक्ति को स्ट्रेस से दूर करते हैं। आप फील करिएगा, आप कभी ऐसे तैयार करके देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये एक थेरेपी है। आप ग्लव्स पहनकर इस जो एंजॉय करने वाली चीज़ है इसको मिस ना करें, ग्लव्स को उतारें और ख़ासकर मिट्टी को खुद से तैयार करें। एक कंप्लीट सॉइल बनाने के लिए कुछ चीज़ें एक फिक्स % में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे यदि हम बात करें तो हमने सबसे पहले जो लिया वो थी गार्डन सॉइल। तो गार्डन सॉइल 50% हमने गार्डन सॉइल ली। उसके बाद में हमने लिया 30% काऊ डंग मैन्योर, 30%, टोटल हुआ 80%। 80% के बाद में हम 10% के अंदर ये क्या है, अब ध्यान से देखिए आप, ये है कोकोपीट। कोकोपीट भी आपको नर्सरी के अंदर ऐसे केक की फॉर्म में, बहुत ही कंप्रेस्ड केक की फॉर्म में मिलेगा। उसे आप केक को परचेज़ करें, घर पर लाकर आपको उसको पानी में डिप करके तैयार करना पड़ता है, फिर आप किसी थैले के अंदर आप उसको रख सकते हैं। ये है 10% के अंदर कोकोपीट। कोकोपीट सॉइल के अंदर आखिरकार क्या करता है, क्यों कोकोपीट को डालना इम्पोर्टेंट माना जाता है? कोकोपीट को आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए तो कोकोपीट क्या है, ये बहुत ही लूज़ फाइबरस मटेरियल होता है और इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। जब आप सॉइल के अंदर ये डालते हैं तो आप सॉइल को एक तो वाटर होल्ड करने की क्षमता वो प्रोवाइड करते हैं कि सॉइल के अंदर नमी बनी रहेगी, और दूसरा क्योंकि ये फाइबरस नेचर का है तो सॉइल को ये कॉम्पैक्ट नहीं होने देता, जमने नहीं देगा, सॉइल को हमेशा लूज़ बना के रखेगा, जिससे सॉइल के अंदर एयर का जो लेवल है, सॉइल के अंदर जो एयर का लेवल है वो बना रहेगा, बढ़ा रहेगा। अब टोटल जो हो गया है वो 90% हो गया है। 90% के बाद में 10%, हाँ इसके अंदर हम ये भी डालेंगे रेत। रेत का भी रोल जो होता है वो लगभग ऐसा ही होता है कि रेत होने की वजह से क्योंकि रेत का जो पार्टिकल होता है वो मोटा होता है, मोटा रेत का पार्टिकल होने की वजह से सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे इसके अंदर वाटर होल्ड नहीं हो पाता। वाटर का अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम डेवलप करता है कि आप पानी डालें सॉइल के अंदर तो सॉइल के अंदर पानी को ये जमने नहीं देगा, पानी निकल जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो अभी तक हमने देखा जाए तो सॉइल के अंदर जो तैयार की है उसमें गार्डन सॉइल, उसके बाद में काऊ डंग मैन्योर, उसके बाद में हमने इसमें कोकोपीट प्लस सैंड
दोनों मिक्स की है। अब इसके अंदर जो रेस्ट 10% है वो सॉयल को के अंदर जब प्लांट आप लगाएंगे तो उसको एक तो पैथोजन से बचाने का काम करें कि प्लांट लगा तो सॉयल के अंदर पैथोजन हो सकते हैं जो न्यू प्लांट की रूट को नुकसान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नर्सरी से लेकर आए थे, ये है नीम कवच, नीम केक होता है, नीम कवच होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड पेस्ट रेपेलेंट कहते हैं इसे। सही मायनों में तो नीम खली जो डाली जाती है वो डाली जाती है कि कोई फंगस सॉयल के अंदर हो या कोई और पेस्ट हो, सॉयल जो पैथोजन होते हैं वो आपके प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक तरह का नेचुरल पेस्टिसाइड है, ये समझे आप। अब मार्केट में तो केमिकल पेस्टिसाइड आते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, केमिकल्स हैं, लेकिन ये नेचुरल पेस्टिसाइड है। इसको नीम केक या नीम कवच के नाम से है, आपको नर्सरी के अंदर ये पैकेट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लें। अब ये मिक्स करने के बाद में आप इसके अंदर एक 10% के अंदर ही जो बचा हुआ है हमारा, उसी के अंदर जो पार्ट है वो है आप सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की ताकत देंगे, जिससे कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आएँ और उसके अंदर अर्थवॉर्म का तैयार किया हुआ मैन्योर हो, तो वो है वर्मी कंपोस्ट। ये भी आपको नर्सरी के अंदर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मिल जाएगा। तो आप कुछ वर्मी कंपोस्ट, ये अर्थवॉर्म के द्वारा तैयार किया गया खाद है एक तरीके से, अर्थवॉर्म के द्वारा। तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप 2-3 जो है मुट्ठी इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमारे पास सारे मटेरियल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इस तरीके से हमने सारे जो इसेंशियल मटेरियल्स हैं, आइटम्स हैं, वो इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब हमारी सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की भी क्षमता है, हमारी सॉइल के अंदर गुड एरेशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं और पैथोजन से लड़ने की ताकत भी है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉइल है। सॉइल के बारे में कहा जाता है कि सॉइल को बनने में, 1 इंच सॉइल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जबकि सॉइल का कटाव, सॉइल इरोजन देखिए कितना आसानी से कर देते हैं। हम कंस्ट्रक्शंस के लिए सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो नुकसान करने में तो ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन बनने में कितना समय लगता है आप देख सकते हैं। सॉइल एक तरीके से नेचर का दिया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है। सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं, हमारा फूड सॉइल से आता है। कहते हैं, रिसर्च के दौरान ये पता लगा है कि यदि नेचर अपने द्वारा दी गई सारी सर्विसेज, फैसिलिटीज़ का चार्ज करने लग जाए, हमें नेचर को पे करना पड़ जाए, तो सबसे ज़्यादा आप सरप्राइज होंगे कि आपको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा सॉइल के लिए, क्योंकि आपका फूड, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब तरह की चीज़ें, इवन जो प्लांट आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं वो भी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं। सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सॉइल से ही आते हैं, हमारे फूड सॉइल से तैयार होता है और एक समय के बाद में सभी सॉइल के अंदर ही समा जाते हैं। अब हमारी ये मिट्टी तैयार हो गई है। आप इस मिट्टी का टेक्सचर देख सकते हैं खुद ही कि कितनी लूज सॉइल है और अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल लूज़, बिल्कुल। अब हम ऐसा करते हैं, एक पोट आपको मैं भर के दिखा देता हूँ। ये जो पोट है ये हम नर्सरी से लाए थे, ये प्लास्टिक। अब सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद में ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉइल तैयार है। आप देख सकते हैं सॉइल को कि किस तरीके से लूज सॉइल है और सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं, और सॉइल के अंदर पैथोजन को भी जो प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर हमने नीम खली ये इनपुट किया हुआ है। अब हम इस सॉइल को एक पोट के अंदर भरते हैं। ये जो पोट है, ये पोट हमने नर्सरी से परचेज़ किया था, ये प्लास्टिक का है। वैसे प्लास्टिक वाले पोट्स को हम सोचते हैं कि इसको इग्नोर ही किया जाए, ना परचेज़ किया जाए, क्योंकि मोस्टली हम मिट्टी के पोट ही यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभार आप प्लास्टिक के पोट्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो प्लास्टिक के पोट सस्ते आते हैं, और दूसरा पोट परचेज़ करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है आप प्लास्टिक के पोट लेना चाहें, कि पोट के अंदर एक तो छेद होना ज़रूरी है, ठीक है वो तो होंगे, साथ में पोट में छेद कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ग्रूव्स में होनी चाहिए। अब ग्रूव्स में ये मैं क्यों, ये वाला जो छेद है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप नीचे रखेंगे सॉइल में या किसी सरफेस पर, फ्लोर पर रखेंगे, ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर है ये ओपन रहेगा। अब नीचे पोर होने की 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है, रखने चाहिए। क्यों? एक तो पोर होने से क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर वाटर डालेंगे तो पानी यदि ओवर रहेगा तो वो नीचे ड्रेन हो जाएगा, तो वाटर लॉगिंग वाली चीज़ से बचेंगे। और दूसरा, पोर नीचे होने की वजह से और वो एयर के साथ एक्सपोज्ड है, तो एयर जो है वो नीचे से भी एंटर करती है, क्योंकि प्लांट के जो रूट होती हैं, उनको जो रूट्स होती हैं उनको एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करती है। इसलिए सॉइल को लूज़ बनाया जाता है,
इसलिए अर्थवॉर्म का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि वो सॉइल को लूज़ करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं। ठीक है, तो यदि आप कभी ऐसे पोट लें तो ध्यान रखिए कि ग्रूव्स के अंदर होल्स, जो पोर्स हैं, वो होने ज़रूरी हैं। बाकी यदि आपके पास खुद से पोर रहते हैं, जैसे कई बार आप देखते हैं कि हम लोग घर में प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं, प्लास्टिक के जो डब्बे बच जाते हैं, उनमें भी आप खुद से ग्रूव्स कर सकते हैं। ग्रूव्स करना, छेद बनाना ये ज़रूरी है, नहीं तो आपके पोट के अंदर, आपके उस डब्बे के अंदर वाटर लॉगिंग हो जाएगी, पानी इकट्ठा रहेगा और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए, तो इस पोट के अंदर हम ये मिट्टी डालते हैं। अच्छा हाँ, मिट्टी डालने से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप या तो आपके पास ऐसे रॉक्स हों तो उनको आप डाल दें, वो कहाँ, इन जो पोर बने हुए इनके ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि पोर के ऊपर थोड़ा सा रहेगा तो इससे क्या होगा, एक तो मिट्टी निकलने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी, मिट्टी नहीं निकलेगी। नहीं तो इन पोर के अंदर लगातार मिट्टी बाहर निकलती रहेगी और आपका फ्लोर मिट्टी की वजह से गंदा हो जाएगा। तो आप या तो ये रॉक्स ले लें, या आपके पास कोई जाली हो तो आप उसको, जाली को भी लगा सकते हैं, डेंस जो जाली होती है। अब इसे लगाने के बाद में अब फिर इसके अंदर आप ये मिट्टी डाल दें, मिट्टी इसके अंदर डाल दें। मिट्टी बिल्कुल तैयार है और कंप्लीट है अपने आप में। सब चीज़ें एक सॉइल के अंदर जो होनी चाहिए वो सब है। इस सॉइल के अंदर एयर का लेवल भी अच्छा रहेगा, इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की पावर भी है अच्छी खासी, न्यूट्रिएंट इसके अंदर है, और आपने नीम खली डालकर इसको पैथोजन से बचाव भी दे दिया है। इस तरीके से आप ये सॉइल हमारी इसके अंदर आ गई है, आप ये तैयार है। तो इस तरीके से हम इस सॉइल को सभी पोट के अंदर, जितने भी पोट्स हैं उसके अंदर फिल कर देंगे और फिर इसके अंदर हम प्लांट लगाएंगे। ये हम पाम ट्री लेकर आए थे, पाम ट्री है ये, और अब मैं इसको आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो इसकी जो पॉलीथीन है इसको तो हम हटा देते हैं। हम इसकी रूट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में प्लांट्स खुद ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, वो सर्दियों में अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो हम इसकी रूट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसको इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो ऐसे लगाने के बाद में और थोड़ा ऊपर ही रखें, क्योंकि रूट को ज़्यादा अंदर एम्बेडेड नहीं करना होता है, और थोड़ा ये सॉइल इसके चारों ओर, जिससे कि ये जो इसका रूट वाला पार्ट है वो सॉइल के अंदर मर्ज हो जाए आराम से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके आप किसी भी अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। तो गार्डनिंग करना बहुत सिंपल है। आप अपने पास की किसी नर्सरी में जाइए, आपको वो सभी रिक्वायरमेंट, गार्डन सॉइल, काऊ डंग मैन्योर, नीम खली, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और रेत सैंड आपको मिल जाएगी। इन सभी को बैठिए, मिक्स करिए, ग्लव्स का यूज़ नहीं करना है, फील करिए नेचर को, थेरेपी की तरह काम करता है, और जो प्लांट्स आप लेकर आए उनको लगाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसे प्लांट्स बताऊंगा कि यदि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है प्लांट की देखभाल का, लेकिन आप प्लांट लगाना चाहते हैं और आपकी बालकनी में ही ग्रो कर जाएं, 5 ऐसे लो मेंटेनेंस वाले और ज़्यादा केयर नहीं मांगने वाले प्लांट्स की मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप गार्डनिंग करिए, आज से ही शुरुआत करें। गार्डनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस है, हर एक व्यक्ति गार्डनिंग कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।